कहा जाएगा कि ईडी जिस तरह से बातों को रख रही है, जिस तरह से चीज़ों को रख रही है, वो उतनी वैल्यूएबल है, उतनी मजबूत नहीं है, जिसके आधार पर केजरीवाल को सलाखों के पीछे मनीष सिसोदिया को भी जेल से बाहर आने का मौका मिले। और अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आते हैं, केजरीवाल लगभग आ ही चुके हैं, संजय सिंह पहले ही बाहर हो चुके हैं, तो ऐसे में अब नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव का परिणाम दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर फायदेमंद साबित तो नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अरविंद केजरीवाल जो दावा करते थे कि सरकार वो जेल से चला लेंगे लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे, ये साबित भी होता हुआ नजर आया कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को हरा दिया। ईडी सीबीआई की कार्यवाही धराशायी नजर आई जब सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए गए। अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव बेहतर नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में क्या जीत आम आदमी पार्टी की होती हुई नजर आएगी? क्या चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल काबिज होंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की इस जीत से आम आदमी पार्टी के रास्ते और भी ज्यादा खुलते हुए नजर आएंगे? और भारतीय जनता पार्टी जिन 7 सीटों पर लोकसभा का चुनाव जीतती हुई नजर आई थी, क्या ये चुनाव जीतना सिर्फ मात्र भर एक मोहरा था और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी ही बनाई रणनीतियों में फंसती हुई नजर आएगी? अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर कई सवाल यहां पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 1 लाख की बॉन्ड पर जमानत मिल जाती है। अब ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि सरकार जेल से भी चलाने के लिए तैयार हूँ, इस्तीफा नहीं दूंगा, केंद्र सरकार के जरिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि केजरीवाल को सरेंडर कर देना चाहिए, केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। क्या मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ये जीत है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि बीजेपी ने इससे पहले अगर आप देखें तमाम तरह के न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि ये साबित करने का प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी ने और खासकर केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया है आपका नीति के तहत। इसके अलावा और भी तमाम सारे आरोप लगाए गए जिसमें ये लगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं कसूरवार हैं, उनकी गलत नीतियों की वजह से बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ा घाटा है वो सरकार को सहना पड़ा है और इसमें बड़ी लेवल पर घोटालेबाजी हुई है, कई 100 करोड़ गबन होने की बात भी हुई। लेकिन देखिए, ये सब बातें जो है दलीलों के आधार पर रही, सबूत के आधार पर आपको उसको पेश करना पड़ेगा। इसके ऊपर ये आरोप लगा देना, ये बात कह देना मेरे ख्याल से बहुत आसान होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उन बातों को आप साबित कैसे करेंगे जब कोर्ट में आपसे सबूत मांगे जाएंगे। अब देखिए, ईडी से अगर आप देखें लगातार 1.5-2 साल से इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर तफ्तीश कर रही है, लगातार छापेमारी हो रही है, बहुत से लोगों से पूछताछ हो रही है, कई लोगों को पकड़ा भी जाता है फिर छोड़ा जाता है। तो इन सब के मद्देनजर चीज़ों को देखते हुए लगता है कि ईडी के हाथ अभी भी खाली हैं, अभी भी कुछ ऐसा उसके पास है नहीं जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखा जा सके। और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की अब यहाँ से बाहर निकलने की जो मांग है वो भी अब मजबूत होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अभी तक जो बातें कही गई हैं, जाहिर बात है कि ईडी ने तमाम अपनी बातों को रखा है, तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन उन आरोपों में कितनी सच्चाई आप देखिए। जब संजय सिंह को जमानत मिलती है उस समय कोर्ट ने कहा कि भाई आप क्या इसके विरोध करेंगे या इसके समर्थन में होंगे, तो ईडी ने कहा कि हम इसके विरोध नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो बातें या जो जिस भी लहजे में उन्होंने रखी हैं वो सबूत के आधार पर तय नहीं हो पा रहे, इसीलिए कोर्ट से अब केजरीवाल को जमानत मिली है। अब इसके तकनीकी पहलू कई हो सकते हैं, कुछ अब ये भी चल रहा है कि 2 बजे तक हो सकता है कि उनके ऊपर स्टे भी आ जाए, तमाम चीज़ें उसको लेकर चले, लेकिन फिलहाल ये ज़रूर कहा जाएगा कि ईडी जिस तरह से बातों को रख रही है, जिस तरह से चीज़ों को रख रही है, वो उतनी वैल्यूएबल है, उतनी मजबूत नहीं है जिसके आधार पर केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखा जा सके। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने एक बात कही थी कि आप लंबे समय तक के लिए यानी कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में बंद नहीं रख सकते हैं। महीनों की बात की जाए, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया को 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाता है, राहत नहीं मिलती हुई नजर आती है। आखिरकार जो सबूत कुछ महीनों में पेश किए जा सकते हैं, उन्हें इतना लंबा समय कैसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ही नहीं आ पा
रहे हैं? देखिए जाहिर बात है, ये बात बिल्कुल पहले भी इसको लेकर बात उठ चुकी है। भाई इतना लंबा आप किसी को भी कैसे अंदर रख सकते हो? आप ये कह रहे हो तफ्तीश हो रही है, बाहर निकलेंगे, सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ वैसा कर देंगे। तो ऐसे में अब आपको तय करना पड़ेगा कि भाई जो सबूत आपने इकट्ठा किए हैं, जो दस्तावेज आपको मिले हैं, छापेमारी आपने की है, उसमें क्या कुछ बरामद किया है, क्या कुछ आपको हासिल हुआ है। अब खाली आप ये कहेंगे कि इस आधार पर उनको जेल के अंदर रखिए और कब तक आखिर आप उनको सलाखों के पीछे रखेंगे? देखिए मनीष सिसोदिया को लगभग 1.5 साल वक्त हो गया है कि जेल के अंदर उनको रहे हुए। तो ऐसे में अब यहाँ से सोचना ज़रूर पड़ेगा और जाहिर बात है कि अदालत आने वाले दिनों में इसके ऊपर ज़रूर ईडी से सबूत मांगेगी। भाई इतना लंबा समय तक आप यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार नहीं अगली बार, अगली बार नहीं अगली बार, और थोड़ा समय दीजिए, तो आखिर उसकी भी कोई इंतहा होगी। तो इस बिना पे हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को भी जेल से बाहर आने का मौका मिले। और अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आते हैं, केजरीवाल लगभग आ ही चुके हैं, संजय सिंह पहले ही बाहर हो चुके हैं, तो ऐसे में अब यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि भले ही लोकसभा चुनाव में 7 सीटें बीजेपी के पक्ष में आई, लेकिन 19 में भी 7 सीटें जीती, 14 में भी 7 सीटें जीती, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ता है। इस बार तो एमसीडी के चुनाव भी केजरीवाल सरकार जीत जाती है, केजरीवाल जीत जाते हैं और एमसीडी में भी उनकी सरकार बन जाती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आई। अब 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई कई बड़े संकेत देती हुई नजर आती है। लेकिन ईडी अधिकारी यही शांत नहीं होते हैं। ईडी अधिकारी कई दावे दिल्ली हाउस जमीनी कोर्ट में पेश करते हुए नजर आते हैं। 48 घंटों का समय मांगा जाता है, याचिका या कहें कि उनके दावों को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट का रुख ईडी अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में हाई कोर्ट में भी सुनवाई होती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि क्या ईडी अधिकारी जो दावा पेश कर रहे हैं कि जमानत नहीं मिलना चाहिए, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कामयाब होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, क्या लगता है, अभी तक जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ ईडी अधिकारी शांत नहीं होते हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए हैं। क्या लगता है हाई कोर्ट के तरफ से भी ईडी अधिकारियों को फटकार लगेगी या फिर अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिल रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत की बजाय मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, जिस तरीके से देखा गया है कि काफ़ी लंबा समय अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर न्यायिक हिरासत में गुजारा है, तो ऐसे में देखा जा सकता है तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से हमलावर रही हैं और वो चाहती हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए वो चाहती हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो। और ऐसे में अगर देखा जा सकता है, जैसे आपने बताया कि कोर्ट का फैसला यहाँ पर आ जाता है, जमानत मिलती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर 1 लाख के मुचलके पर यहाँ पर उनको जमानत देने की यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो ऐसे में ईडी अगर जाता भी है तो बेशक यहाँ पर फटकार लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर सबूत पेश करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सबूतों को, उनकी आवाज़ों को यहाँ पर दबाने की तमाम कोशिशें विपक्ष द्वारा, ईडी द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर अक्सर ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा, चाहे आतिशी हो चाहे और कोई नेता हो, यहाँ पर तमाम नेता यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं कि यहाँ पर ईडी और यहाँ पर कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं, या सीबीआई, ईडी और सीबीआई जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में, जैसे वो चाह रहे हैं वैसे उनको चला रहे हैं और वो इनके इशारों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ईडी और सीबीआई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके से और भी राज्यों में यहाँ पर तमाम नेताओं पर मामले खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें किसी भी ऐसे नेता का नाम नहीं आता जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हो या फिर केंद्र सरकार से ताल्लुक रखता हो, एनडीए से ताल्लुक रखता हो। तो ऐसे में देखा जा सकता है एनडीए के जितने भी विरोधी दल के यहाँ पर नेता हैं उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा गया यूपी में, आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह इतने बड़े यौन शोषण के मामले में फंस जाते हैं, महिला खिलाड़ियों से यौन शोषण के मामले में फंस जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उन पर कोई भी एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ पे जब कोर्ट का फैसला आता है तब यहाँ पर उम्मीदें वहां पर जताई जाती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पीछे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाथ धोकर पड़ी हुई है। और ऐसे में वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर ना आए, और अगर आते भी हैं तो हम किसी तरह उनके बाहर आने पर यहाँ पर लगाम लगाते हुए नजर आए। देखिए, एक और सवाल यहाँ पर रहेगा कि खुद आम आदमी पार्टी के तहत ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कई और नेता भी मौजूद होंगे जो इस मामले में शामिल पाए जाएंगे। ईडी अधिकारी पूरी कोशिश कर रही है कि शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के एक एक नेताओं को तिहाड़ जेल में डाल दिया जाए। खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप एक एक करके क्यों कर रहे हैं, आप पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डाल दीजिए। क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल को राहत देना कोई बड़ा संकेत है कि आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा नेता अब तिहाड़ जेल में शराब घोटाले मामले में पहुंचता हुआ नजर आएगा?
देखिए, जिस तरीके से आपने अभी बताया उसको लेकर ये समझा जा सकता है कि नाज़रीन यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर मामले निकलते हुए सामने आ रहे हैं, और ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम वो कोशिशें यहाँ पर, केंद्र सरकार तमाम वो कोशिशें यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आई है। और आपने देखा विधानसभा चुनाव में, एमसीडी चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी बड़ी जीत हासिल करती है दिल्ली में। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों को यहाँ पर पूरा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं उसको लेकर यह समझा जा सकता है विधानसभा चुनाव के लिए, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएं। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने से रोका जा सके, ताकि उनके चुनावी जो यहाँ पर जुमले हैं, चुनावी मंसूबे जो हैं, वो यहाँ पर सफल होते हुए नजर आ सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने का दावा करते करते बन भी जाती हैं, वही अरविंद केजरीवाल अब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत यहाँ पर काम करती है ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को खत्म किया जा सके, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 3 बार काबिज होने वाले अरविंद केजरीवाल एमसीडी में भी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव ना जीत पाना एक बड़ी हार के रूप में नहीं बल्कि एक तरीके से संकेत दिया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी अभी नजदीक है। ऐसे में कई सवाल और यहाँ पर बनते हैं। आश्रुति मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। आश्रुति, जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं, जनता पसंद करती है मुख्यमंत्री के तौर पर। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले जब जनता से सवाल पूछा गया था दिल्ली की, तो यहाँ पर उनका भी यही कहना था कि पीएम कोई भी हो, लेकिन अगर सीएम की बात आती है दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ही होने चाहिए। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की ये जो रिहाई है, क्या विधानसभा चुनाव में जीत के कगार तक पहुंचाती हुई नजर आएगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल की रिहाई आप देखेंगे ये तमाम मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं खड़े करती है, और मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई के साथ साथ ये भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती साफ तौर पर नजर आएंगी। कारण उसका ये है क्योंकि अभी तक कयास नहीं लगाए जा रहे थे। हालांकि तैयारियां आम आदमी पार्टी बाहर बैठकर जरूर कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल का बाहर आना आप देखें कहीं ना कहीं तय माना जा सकता है, लेकिन केंद्र की यानी बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो आप देखें कहीं ना कहीं बढ़ती इसलिए नजर आएंगी क्योंकि बीजेपी इस तैयारी में बैठा था कि अब हम दिल्ली साध लेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। और आप देखें अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली साध लेती तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की रणनीति इतने लंबे समय तक फेल होती आ रही थी दिल्ली साधने की, उस रणनीति पर कहीं ना कहीं आप देखें सफल होती भारतीय जनता पार्टी नजर आती। लेकिन अब एक बार फिर मुझे लगता है बीजेपी को काफी बड़ा झटका यहाँ पर लगता नजर आया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आप देखें भले वो जमा राशि 1 लाख की जमा राशि के तहत ही वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अब कहीं ना कहीं आप देखिए मुसीबतें दिल्ली की जनता के लिए जो बढ़ती जा रही है, जल जैसी आप देखिए जो एक ऐसे मामूली एक ऐसा संकट जो आप देखें कहीं ना कहीं मतलब आप जनता का आप एक देखिए जनता का जो पूरा मनोबल है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं स्थिति देखते हुए अरविंद केजरीवाल का बाहर आना मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव आप देखिए राह आसान होती नजर आएगी, क्योंकि बेशक अरविंद केजरीवाल बाहर आकर रणनीतियां बनाएंगे कि 2025 में अब विधानसभा चुनाव में आखिर कैसे दिल्ली साध लिया जाए, क्योंकि जनता का अभी भी विश्वास जो है केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जनता प्रधानमंत्री के चेहरे पर चाहे मोदी को देख ले, नरेंद्र मोदी को देख ले, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात आएगी तो अरविंद केजरीवाल से बेहतर नेता राजनेता उन्हें शायद ही चाहिए होगा। एक और आखिरी सवाल रहेगा श्रुति, जैसे कि बात करें अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका को लेकर इतने सीरियस नजर नहीं आए, लेकिन मनीष सिसोदिया की बात करें वो अपनी बीमार पत्नी का हवाला देते हुए भी दिखाई दे कि मैं शर्तें मानने के लिए तैयार हूं कोर्ट की, बस मुझे जमानत चाहिए। यहाँ पर हफ्ते में 2 बार मिलने का समय दिया जाता है। क्या अब इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी क्या विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है? क्या आम आदमी पार्टी के तहत मनीष सिसोदिया की रिहाई यहाँ पर पक्की मानी जाएगी अरविंद केजरीवाल के बाद? देखिए, मनीष सिसोदिया का नाम आप ले रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है नाज़रीन कि आखिर मनीष सिसोदिया के नाम पर आम आदमी पार्टी इतनी चुप क्यों है? मतलब आप देखें मनीष सिसोदिया को 1.5 साल का समय हो चुका है, 1.5 साल से वो जेल में है और कहीं ना कहीं उनकी पत्नी के स्वास्थ्य से जुड़े तमाम मुद्दे जो उठे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की जब बात आती है तो केजरीवाल भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम पर आप देखें लगातार चर्चाएं तेज थी, इसलिए तेज थी क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं आप देखिए जो एक वर्चस्व जो डूब रहा था दिल्ली में, वो वर्चस्व संभालने के लिए
अरविंद केजरीवाल को ही एक मुख्य चेहरा माना जा रहा था, लेकिन मुद्दा है मनीष सिसोदिया को आखिर अभी तक आम आदमी पार्टी, और कहीं ना कहीं देखिए ऐसा भी लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को भूल चुकी है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात आप देखिए सत्य है कि मनीष सिसोदिया के नाम पर अभी तक भी चर्चाएं जो हैं उनकी रिहाई पर नहीं हो रही है। उनको अभी तक जेल में क्यों रखा गया है, जबकि उनके खिलाफ आप देखिए कोई भी ऐसे सबूत भी पेश नहीं किए गए हैं, ऐसे कोई भी पुख्ता सबूत उनके खिलाफ नहीं पेश हुए हैं। तो आखिर मनीष सिसोदिया के नाम पर कब मोहर लगाई जाएगी उनकी रिहाई पर? आप देखिए भले राजनेता के तौर पर, लेकिन परिवार तो उनका भी है। अगर अरविंद केजरीवाल के परिवार पर बात करते हैं तो परिवार तो मनीष सिसोदिया का भी है, और शायद उनका परिवार अरविंद केजरीवाल के परिवार की स्थिति से थोड़ा ज्यादा बदतर स्थिति में है, क्योंकि उनकी पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर तमाम मुद्दे उठे हैं। तो देखिए अब कहीं ना कहीं ये दिलचस्प है देखना कि मनीष सिसोदिया जेल से अब कब और कैसे बाहर आएंगे। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की बात करें, रिहा संजय सिंह हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए पंजाब से लेकर दिल्ली में देखे गए। अरविंद केजरीवाल आज रिहा होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो लंबे समय से जेल में बंद हैं, क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं, क्या उनकी रिहाई हो भी पाएगी या फिर नहीं? अरविंद केजरीवाल क्या रास्ते खोलते हुए आम आदमी पार्टी के लिए नजर आ रहे हैं? क्या अगला नंबर मनीष सिसोदिया का हो सकता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।